हाउस शहर अमीन। नाज़रीन, महंगाई को लेकर जो मुल्क में गैर यकीनी से सूरत हाल बनी हुई है, ये कब ख़त्म होगी? आइए जानते हैं मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो महंगाई को लेकर पूरे मुल्क में गैर यकीनी से सूरत हाल बनी हुई है, कब ख़त्म होगी, क्या लगता है? जब तक ये हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तब तक ये महंगाई नहीं ख़त्म होगी। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि हुक्मरान ठीक होगा तो महंगाई भी ठीक हो जाएगी। सबको ठीक करने वाले ही हुक्मरान होते हैं। सारे हुक्मरान को कौन ठीक करेगा? वो अवाम ही है ना, जो अवाम अगर बाहर निकलेगी तो सब ठीक हो। अगर अवाम ही नहीं बाहर निकलेगी तो कैसे होगा ये? क्या लगता है ये हुकूमत जो महंगाई कंट्रोल करना ही नहीं चाहती, ये ऐसा हो ही नहीं रही? नहीं, करना नहीं चाहते, हो तो जाएगी। अगर कौन सा काम है हुकूमत के सामने जो नहीं हो सकता? बहुत बुरे हालात हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या आगे क्या होने वाला है। रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ओबियसली हर चीज़ ही बढ़ रही है। रोज अगर कहे कि नया गिफ्ट सुनने को मिलता है, गिफ्ट मिल रहा है हमें हुकूमत की तरफ से, गलत नहीं होगा? कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तो। एक ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, गिफ्ट ही समझे। हाँ, गिफ्ट ही है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इनको करती थी, नून लीग में ही थी मैं, और अब मैं मेरे ख्याल से मैं पीछे हट रही हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें प्रोटेक्ट कर सके, कुछ भी नहीं मिल रहा। जब पीडीआई का दौर था तब आप नून लीग को ज्ञात करती थी कि नून लीग की हालत शबाशी वादे लोर साफ कर देता है। कह रही थी कि शायद कोई पीटीआई से कोई चेंजिंग आए, मैं वेट कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जब शहबाज शरीफ आ गए तो लग रहा है कि पीटीआई ने कुछ चेंजिंग की थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आई डोंट थिंक सो। अब शहबाज शरीफ आए हैं, कुछ चेंजिंग लग रही है? कुछ भी नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा अजीब सा है। असल चेंजिंग तब हुई है। अब दिल चाह रहा है मुल्क से कैसे भागा जाए, हम अपने बच्चों को कैसे निकालें इधर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में हमें वो फैसिलिटेट करेगा, हमारी हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। आई डोंट थिंक सो। इमरान खान साहब, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, पिछा मुड़ वे इमरान खान, सानू तेरी लोड़ पै गई है। हुण तो सानू यही नहीं पता लगता, हर रोज़ तीसरे चौथे दिन 30 रुपये 60 रुपये तेल वधी जा रहा है। तो तेरी मेहरबानी इमरान खान, शहबाज शरीफ तो साड़ी जान छड़ा दे। इमरान खान जिंदाबाद। देखें जी, जिस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं ना, इस तरह तो सही होने वाला कभी भी सिस्टम नहीं बनेगा। सबसे पहले तो गरीब पिस रहा है, इसका तो सबको पता है, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, ये वक्ती नारे हैं, ये जज्बाती बातें हैं। हकीकत यह है, मैं PK 32 से ताल्लुक़ है मेरा, ज़िला मंसूरा के रहने वालों में, और कैप्टन सफ्तर जो है हम उसके वोटर सपोर्टर रहे हैं। वो हमारा मौजूदा MNA जो पिछले 9 सालों से, मतलब ये 9 साल पूरे हो जाएंगे उसके, ठीक है। कोई उसका करैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, नील है, ठीक है। इसी तरह इनके इलाके में भी यही हिसाब है। इन्होंने भी आखिर एक एतमाद किया, वोट जिसको देते हैं वो एतमाद का नाम होता है। किसी के ऊपर एतमाद करने को अब यकीन नहीं करता, दिल नहीं करता। इमरान खान की एक बात मैं लाजमी कहना चाहूँगा, बड़े बड़े मौलाना आए हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, पहले से भी बैठे रहे हैं, 70 साल से बैठे हुए हैं। जमातों के बंदे, किसी ने भी 5 मिनट कहीं पर भी जाकर बाहर ब्रिटिश ममालिक में इन्होंने बात नहीं की है। ये वाइट लीडर है जिसका लोग बोलते थे ये यूडी एजेंट है। मैं मुख्तलिफ मुल्कों में रहा हूँ, जापान में भी मैंने काफ़ी 20 साल गुजारे हैं। अब मुझे फ़ील होता है कि जापान में तो चूँकि आमदनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब चीज़ों की जो कीमतें हैं वो तो हमारे पाकिस्तान से भी महंगी हो गई हैं। ये खाने पीने की चीज़ें जापान में अब सस्ती हैं, हालांकि वहाँ पे आमदनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में इतनी आमदनी भी नहीं है। तो इसके बावजूद चीज़ें जापान से महंगी हैं, तो ये समझ नहीं आता कि ये हम कहाँ पे जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक होप दिलाई तो हम भी खुश हुए कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है, तो हमें एक उम्मीद पैदा हुई, हम उसके पीछे खड़े हो गए। लेकिन ये जो हमारे साथ फिर किया गया है, इससे भी हमारी जो होप है वो हमें बिल्कुल नहीं है कि हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बस आप मुल्क को छोड़ दें। ये इमरान खान भी और शहबाज शरीफ भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया, महंगाई तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाया। अव्वल तो ये शहबाज शरीफ अभी आया, इसने ऐलान कर दीजिए 25,000 सैलरी कर दी गई है, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब ख़त्म कर देना। कैसे जिनकी आमदनी 40,000 से कम है 786 पे कॉल करें, इनको 2,000 पे आ जाएंगे। 786 पे कॉल किया, मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं है अभी तक। ऐसा कुछ ये सब कुछ फेक है और ये हमारे सामने आ रहे हैं। कार्ड ही बंद कर दिए हैं। पीछे मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा हम ले नहीं रहे, ID कार्ड पे कह देना पैसे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कैश पे करवा के आया हूँ, मैं तो ड्राइवरी करता हूँ लाहौर में, ठीक है। ये जो भी कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं। तो ये आई लव यू शहबाज शरीफ, ये सब कुछ खत्म है। मैं वो नहीं कहता कि शहबाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है।
1 साल बाद उसने डिपार्टमेंट क्यों बंद किए? वो क्रिकेटर था ना, उसको चाहिए था क्रिकेटर को सपोर्ट करता, जिसकी 25,000 उसको 35,000 करता, 30,000 सैलरी करता। उनको पता नहीं कि क्रिकेटर ये खेल के पैसा कमा के घर का खर्चा चलाते हैं। उनको खुद सोचना चाहिए था। वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने बर्बादी उतार दी। हम जैसे चाहे एक मैच खेल के 500,000 रुपये कमा के घर ले जाते हैं। जी ये तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस महंगाई को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। और जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है ये सारी आवाम जानती है, ठीक है। और जो भी हुक्मरान आता है, चाहे नवाज शरीफ है या इमरान खान है, सिर्फ अपनी जो जेबें हैं वो भरते हैं और चले जाते हैं, और गरीब आवाम का कोई कुछ नहीं सोचता। उम्मीद तो नहीं है, जैसे दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। गरीब को तलका लोग हैं और सबकी घरों जैसे घर हैं, सब परेशानियां जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। महंगाई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। पहले था कि अफोर्ड करते थे सब, लेकिन अब अफोर्ड नहीं हो सकता, जितनी ज़्यादा ये महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 7 बजे उठ के दफ्तर चले जाते हैं। क्या लगता है दफ्तर जाके क्या करते हैं? क्या करते होंगे इतनी सुबह उठ के? तो ये तो वैसे झूठ बात है कि इतनी सुबह तो कोई भी नहीं उठता, ठीक है। ये मजदूर ही हैं जिनको रोज़ी की टेंशन होती है और वो सुबह सुबह उठ के अपने काम के लिए निकलते हैं, ठीक है। ये अमीर लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि वो सुबह सुबह उठ के जाएँ, ठीक है। इनका भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मसलन कि ये भी आए हैं तो ज़्यादा और महंगाई हो चुकी है। यानी 7 बजे उठ के महंगाई का बजट तैयार कर रहे हो? बजट तो काफ़ी देर पहले ही निकल आए, ठीक है। अब तो ये सिर्फ बातें हैं कि बजट तैयार कर रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट तो काफ़ी देर पहले ही आ चुका है, पर ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब ये चोर लटेरे वगैरह सब इस मुल्क से खारिज कर दिए जाएंगे या इनको जेलों में डाला जाएगा, ताकि इस मुल्क के हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएं। और इमरान खान के आने की वजह से ये जितने भी चोर चकेरे थे सबको निकाल दिया गया है। जैसे ही वो साइड पे हुआ है दोबारा फिर ये आ गया है। मेरी अपनी कौम से बस एक ही बात है कि वोट उसे दे जो वोट का हकदार है। इमरान खान जब तक रहा, किसी भी बंदे पे एक रुपए की भी करप्शन नहीं आई। और उसके खिलाफ 11 पार्टियाँ जुड़ गई आपस में, उसकी मुखालफत की। लेकिन हकीकत यह है कि जो इस्लाम के हक़ में वो लीडर है, उसकी कदर करो, उसको अपने हाथों से ना गवाओ। ये हम खुद अपने ऊपर जुल्म मसलत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को 5 मिनट की कहीं पर भी आप तकरीर करवा लो, बग़ैर पर्ची के अगर वो तकरीर कर ले तो मैं कहूँगा कि वाकई वो लीडर है, उसमें काबिलियत है। या मरियम बीबी में भी इतनी काबिलियत नहीं, उनको तो सिर्फ हिले बहाने चाहिए होते हैं, सियासत पर बहाने चाहिए, ठीक है। मौलाना साहब को कहती हैं बस, मेरा उनके साथ अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे उनकी वीडियो आई हुई हैं कि जो बात करने को दिल नहीं करता है, ठीक है। आपको मेरा एक ही मैसेज है पूरी पाकिस्तान के लिए, इस्लामी ममालिक के लिए, कि इमरान खान जैसा इंसान होना चाहिए, मुल्क में भी होना चाहिए और इस्लामी दुनिया में भी होना चाहिए। तो ये बताएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उससे आप मुतमिन थे? जी हम उससे मुतमिन थे। लेकिन तब भी तो ये सुनने को मिलता था कि वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रोज़ चीज़ें महंगी हो रही। पहले तो चलो 15 दिन बाद सुनने को मिलता था चीज़ें महंगी हो रही है, अब तो हर रोज़ सुनने को मिल रहा है। जी अब तो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और हमें ये इतला मिलती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, और ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी। शहबाज शरीफ के लिए कोई मैसेज? शहबाज शरीफ से तो मुझे नफरत हो गई है, क्योंकि हमारे बड़े भी थे ना, वो नून लीग के थे, लेकिन अब हमें ना शहबाज शरीफ से नफरत हो गई है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है। ये बड़ी जल्दी आए थे भी हमने महंगाई कंट्रोल करनी है, अब कर दिखाए ना हमें। तो ये बताएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान से सारे तंग आने लगे थे, अब शहबाज शरीफ को लेके आए तो शहबाज शरीफ से तंग आके क्या हम बिलावल भुट्टो को ले आए? बिलावल भुट्टो से तो अल्लाह हमें माफ़ी दे। इसी के साथ अपनी होस्ट सहर इनको दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।